हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। नो ड्रामा, नो पेड व्यूज, ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। दोस्तों, आज जिस मूवी को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो है अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई अनपॉज्ड, जो कि एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें आपको देखने को मिलेंगी 5 कहानियाँ एक साथ और जिसको देखने में तकरीबन आपके लगेंगे 1 घंटे और 55 मिनट। दोस्तों, इस बार कहानी है 5 ऐसे डायरेक्टर्स की जिन्होंने यूज़ किया है लॉकडाउन के समय को और हमें 5 कहानियाँ दिखाई हैं जो लॉकडाउन के टाइम पर लिखी गई हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी ग्लिच कहानी है गुलशन देविया और सयामी खेर की, जहां पर वो इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे एक ब्लाइंड डेट सेट करते हैं। गुलशन देविया को दिखाया गया है एक ऐसा आदमी जिसको साइकोलॉजिकली लगता है कि उसको काफ़ी सारी बीमारियां हैं, और जब वो सयामी खेर से मिलते हैं तो कैसे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, ये पहली कहानी आपको देखने को मिलेगी अनपॉज्ड में। इसके अलावा आपको एक शॉर्ट फिल्म देखने को मिलेगी अपार्टमेंट है मूवी रिचा चड्ढा की, जो अपनी शादी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां पर उनके रिलेशन में कोई दम नहीं रहा है उनके हस्बैंड के कैरेक्टर की वजह से, जिसके बाद वो अपने इस गैप को खुद जिम्मेदार मानती हैं और अपनी जान लेना चाहती हैं। ऐसे टाइम पे उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाता है जो उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से बदल देता है, वो आप कवर करेंगे अपार्टमेंट में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी रैट अटैट कहानी है 2 ऐसी औरतों की जिनके बीच में काफ़ी एज डिफरेंस है और दोनों का ही इस टाइम पे ज़िंदगी में कोई नहीं है, क्योंकि एक ने ये फैसला किया था कि वो अकेली रहेगी और दूसरी को हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया कि वो आज वो अकेली है। और ऐसे लॉकडाउन में वह कैसे करीब आती हैं और कैसे उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, वो देखने को मिलेगा आपको रैट अटैट में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी वैशानू कहानी है एक ऐसे माइग्रेटेड लेबर की जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करता है और अभी उसे घर से निकाल दिया गया है क्योंकि लॉकडाउन में वो रेंट पे नहीं कर पा रहा है। अब अपनी फैमिली को छत देने के लिए वो ऐसा कौन सा रास्ता अपनाता है जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है, ये दिखाया जाएगा वैशानू में। इसके अलावा एक और कहानी मिलेगी चांद मुबारक कहानी है एक मिडिल एज वूमेन की जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, हमारी माया साराभाई, जो कि एक रिक्शे वाले के साथ लॉकडाउन में फंस जाती हैं और उसके अटकने के बाद उनके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं सोच में, जिस वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। लेकिन लॉकडाउन में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनके बीच में कैसे एक बॉन्ड डेवलप होता है और कैसे डिफरेंसेस कम होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा चांद मुबारक में। आइए अब इन 5 कहानियों का एक साथ आपको रिव्यू करके बता देते हैं कि आप इन कहानियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा इसकी कास्ट की। 5 कहानियों की कास्ट को इतना सुपरबली डिसाइड किया गया है कि आप इन कैरेक्टर्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। हालांकि 5 कहानियों को 2 घंटे में समेटने के लिए जिस तरीके की शॉर्ट स्टोरीज बनानी चाहिए थी वैसी इन्होंने क्रिएट की हैं, फिर भी आप एक इमोशनल कनेक्शन इसलिए बिल्ड कर पाते हैं क्योंकि सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स जिस रोल के लिए लिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्शा ड्राइवर के साथ एक सोफिस्टिकेटेड ओल्ड लेडी में माया साराभाई को लिया गया है। इस तरीके के जो ट्रायल्स किए गए हैं इस मूवी में वो बहुत ही अच्छे हैं और इस मूवी के लिए डेफिनेटली काम करते हैं। इसके अलावा 5 कहानियों को एक मूवी में लाने के लिए इस मूवी का पेस बहुत अच्छा रखा गया है 2 घंटे में 5 कहानियाँ कवर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जिस मोड़ पर इन कहानियों को छोड़ा गया है वहाँ पे आपको कोई मैसेज देने की कोशिश नहीं करती, बस एक सोच के साथ छोड़ जाती हैं। मेन फोकस अनपॉज्ड का यही है कि लॉकडाउन के टाइम पे भी कुछ ज़िंदगियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और अनपॉज्ड ही रही हैं, उनकी मूवमेंट को ही दिखाने की कोशिश की है इस पूरी कहानी में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी रियलिस्टिक है जिस तरीके का हमने अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे एनवायरनमेंट देखा है। कुछ चैलेंजिंग चीज़ों की बात करूं तो ये मूवी सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करते हैं चीज़ों के साथ और बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने आप भी हो सकती हैं। अगर आप एक ऐसी ऑडियंस है जो क्राइम, थ्रिलर, ड्रामा या इवेंट बेस्ड मूवीज़ को पसंद करते हैं तो आप शायद इसको बोर मानेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इसका रिव्यू करूं तो मुझे ये मूवी डेफिनेटली वॉचेबल लगी। अगर आपने 2 घंटे स्पेंड करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो थोड़ा जल्दी जल्दी चले, फास्ट पेस्ड हो, जिसमें इमोशंस हो और सभी एक्टर्स की एक्टिंग डिसेंट हो, तो अनपॉज्ड डेफिनेटली आपको वो मसाला दे जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑडियंस है जो इमोशंस को साइड रख के सिर्फ इवेंटफुल मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। Until we get back to you with our next review, it's goodbye from Tube Talk.